वेलकम बैक टू वी आर ट्रेडर्स। बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो फिलहाल बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली हमको 130 पॉइंट प्लस 39,560 के आसपास। और मैंने आपको टेलीग्राम में बोला था कि 39,560 के ऊपर ही एक हमको मोमेंटम मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पे कल की क्लोजिंग थी और वहाँ पे ही आज बैंक निफ्टी जाके रजिस्टर ले रही थी। और सुबह मैंने टेलीग्राम में ये भी बताया था कि आज आपका इंडेक्स चलने वाला नहीं है, मोमेंटम होने ही वाले नहीं है। क्यों मैंने बताया था? क्योंकि इनसाइड कैंडल जब भी बनती है तभी भी मार्केट के अंदर मोमेंटम चली जाती है। डेली हम सपोर्ट रजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं, लेकिन इनसाइड कैंडल बनती है तभी वहाँ पे सपोर्ट रजिस्टेंस बनते ही नहीं है, क्योंकि डेली के जो अप डाउन होते हैं उसी को हम सपोर्ट रजिस्टेंस मानते हैं। तो इनसाइड कैंडल में भाई वो वही सपोर्ट रजिस्टेंस यानी कि 300-400 पॉइंट की रेंज के अंदर वो घूमती रहती है, तो हम उसको टॉप और बॉटम को ट्रेड करते हैं। और सुबह भी मैंने आपको एक वीडियो डाल के बता दिया था कि भाई इसके टॉप और बॉटम को ट्रेड करेंगे। तो अभी भी हम उसी लेवल के अंदर है जो मैं आपको 2 दिन से बता रहा हूँ कि हम इसी रेंज के अंदर घूम रहे हैं, इसी रेंज के अंदर। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको बोल रहा था कि 1-2-3 दिन यहाँ पे रुक गए, तो अब जिसने जिसने पोजीशन बनाई होगी वो 39,755 का लेवल आप मार्क करके रखिए। उसके ऊपर उसकी पोजीशन कटने वाली है अगर उसने सेलिंग की पोजीशन बनाई है। और 39,255 के नीचे जो जिसने कॉल की पोजीशन बनाई है वो पोजीशन कटने वाली है। यानी कि ये 2 लेवल पे यहाँ पे सबके एसएल लगे हुए हैं, जिस लोगों ने होप में यहाँ पे बाइंग किया है कि कल मार्केट ऊपर निकलेगा या मार्केट नीचे निकलेगा। तो कोई ना कोई तो सही जाने वाला है, किसी एक के एसएल हिट होने वाले, जहाँ पे उसके एसएल हिट हो गए वहाँ पे हम इंट्राडे में पैसा लगाएंगे, ताकि हमारा पैसा बनेगा। किसी का पैसा जाएगा तो किसी के पास पैसा आएगा। ये सिंपल चीज़ आप स्टॉक मार्केट के अंदर दिमाग में बिठा दो। अब मैं आपको इंट्राडे के अंदर 5 मिनट के अंदर लेके चलता हूँ किस तरह से कल बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे। और आज हमने टेलीग्राम के अंदर कौन कौन से ट्रेड किए वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और कितने अच्छे चले वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक मारुति का ट्रेड किया था, वो उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। फिर हमने बैंक निफ्टी के अंदर मैंने बोला था कि हम यहाँ पे एक वीडियो भेज के मैंने बोला था कि हम नीचे की साइड कोई रेंज को ट्रेड करेंगे, ऊपर निकलेगी, या फिर कोई ऊपर की साइड रेंज बनती है और नीचे निकलेगी उसको ट्रेड करेंगे। यहाँ पे बीच में हम मार्केट को ट्रेड नहीं करने वाले। तो हमने यहाँ पे क्या किया, बिल्कुल यहाँ से तेज़ी की हमको मोमेंटम मिली। इतनी घटिया मार्केट में भी हम प्राइस एक्शन को देख के यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन यहाँ पे मिला। फिर से प्राइस एक्शन का ब्रेकडाउन होता है और ब्रेकडाउन के बाद इसी लेवल के आसपास यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेता है। और हमने यहाँ से कॉल लिया था 39,500 का कॉल लिया था, आउट द मनी का मैंने कॉल लिया था, क्योंकि मोमेंटम नहीं हो रहा था। तो हमने सोचा कि भाई आउट द मनी का कॉल लेते हैं। तो आउट द मनी के कॉल में भी हमने 140 से वहाँ से 250 का यहाँ पे उसने हाई लगाया था जो मोमेंटम चला। तो ये 2 ट्रेड किए, बाकी हमने हीरो जीरो के ट्रेड दिए थे, उसमें भी ऑलमोस्ट हमने 50% प्रॉफिट बुक किया था। तो सारे के सारे बैंक निफ्टी के और फिन निफ्टी के ट्रेड बहुत ही बढ़िया चले। और ऐसे ही ट्रेड को आपको देखना समझना है, एजुकेशन पर्पज़ पे मैं ट्रेड देता हूँ। मेरी टेलीग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको एंजल में अकाउंट भी ओपन करना है उसकी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब देखते हैं कल बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करेंगे। देखो हम कितने दिनों से इसी रेंज के अंदर घूम रहे हैं। आप यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि हम इसी रेंज के अंदर 3 दिन से घूम रहे हैं। तो जिसने भी यहाँ से भाई बाइंग की और यहाँ का एसएल लगाया, ये सब एसएल लगे हुए, यहाँ पे सारे एसएल लगे, जिसे ही ये लेवल के नीचे निकलेगा बैंक निफ्टी एक बड़ी सी आपको मोमेंटम दे सकती है 1000 से 1200 पॉइंट की नीचे की साइड, और ऊपर की साइड भी 1000 से 1200 पॉइंट की 40,122 के लेवल के ऊपर हमको एक मिलेगी मोमेंटम। क्योंकि फिलहाल ये हमारे लिए अभी सपोर्ट का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से टूटती है, पहले वन डे में आपको दिखा देता हूँ कि बड़ी मोमेंटम कहाँ से आने वाली है। बड़ी मोमेंटम भाई आपको मिलेगी 38,880 के नीचे की क्लोजिंग। आपको बड़ी मोमेंटम 1000 से 1500 पॉइंट की रैली आपको दिखेगी। जब भी आप इस लेवल के नीचे आएंगे, आप ये बड़ी मोमेंटम की का लेवल आप नोट कर सकते हो। 38,888 के नीचे आपको एक बड़ी मोमेंटम मिलेगी क्लोजिंग बेसिस पे। हमको इस लेवल के नीचे क्लोज करना पड़ेगा। और ऊपर के साइड हमको क्लोजिंग चाहिए 40,122 के लेवल के ऊपर, यानी कि ये वाला जो लेवल है 40,122, उसके ऊपर क्लोजिंग मिलते ही 1200 से 1500 पॉइंट ऊपर की ओर हमको एक बढ़िया मोमेंटम मिल सकती है। और ऊपर की साइड यही दोनों रजिस्टर और सपोर्टर का काम कर रही है। तो फिर से हम 5 मिनट के अंदर चले जाते हैं। अब बताता हूँ आपको एक मोमेंटम किस तरह से कैसी 150-250 पॉइंट की इंट्राडे में हमको एक्सपायरी के दिन मिल सकती है।
तो सपोज मान लो कि बैंक निफ्टी पाई इसी रेंज के अंदर, अगर बैंक निफ्टी ओपन होती है इसी रेंज के अंदर, अगर इसी रेंज के अंदर ओपन होने के बाद ये जो हमारा हाई है 755 का, 39,755 के ऊपर हमको बाइंग करनी है। अगर बैंक निफ्टी 15-20 मिनट इसी के अंदर घूमने के बाद अगर ये ऊपर निकलती है तो मैं यहाँ पे 39,700 का कॉल लूँगा। पहला टारगेट मेरा निकल के आएगा 39,880 का, और दूसरा टारगेट 39,950 का, और तीसरा टारगेट था 40,122 का। ऊपर की ओर टारगेट में लेके चलूँगा। लेकिन अगर न्यूट्रल ओपन होती है, ये हाई भी क्रॉस पहले 5-10 मिनट में नहीं करती है बैंक निफ्टी, और यहाँ 15-20 मिनट घूमती है, घूमने के बाद ऊपर निकलती है, तो ही मैं कॉल में एंट्री लेने वाला हूँ। अगर मार्केट आपका गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ कहीं पे रेंज बनाने के बाद ऊपर निकलता है, जैसे आज यहाँ पे रेंज बनाने के बाद ऊपर मार्केट निकला और प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर गया, इसी तरह से अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगा तो मैं यहाँ से कॉल लेना पसंद करूँगा। और यहाँ से अगर ब्रेक डाउन होता है तो मैं यहाँ पे पुट भी मारने वाला हूँ। कल जैसी सिचुएशन मैंने बताई वही सिचुएशन सेम हमको फॉलो करनी है, दूसरा कुछ नया नहीं है। अगर मार्केट बहुत ही बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है इस लेवल के ऊपर तो यहाँ पे हम प्राइस एक्शन को देखेंगे, या फिर वहाँ पे कोई रेंज बनती हुई दिखेगी तो उस रेंज को हम डाउन साइड में ट्रेंड करेंगे। अप साइड पे तो हम प्राइस एक्शन को ही फिर ट्रेड करेंगे अगर गैप अप ओपन होता है तो। क्लियर कट आपको दिख लो। और नीचे की साइड में भी मैं आपको टारगेट दे देता हूँ। अगर 39,270 के नीचे अगर ब्रेकडाउन होता है तो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 39,188 का लेवल। इसे 39,160 से 188 का लेवल निकल के आएगा। फिर नीचे की ओर निकल के आएंगे 39,055 का लेवल निकल के आएगा नीचे की ओर। फिर तीसरा टारगेट निकल के आएगा 38,888 और 38,950। ये 3 से 4 टारगेट नीचे की ओर निकल के आएंगे। और जिस लोगों ने ये होप में यहाँ पे पोजीशन बनी, अब साइकोलॉजी को आप समझ लो, जिस लोगों ने यहाँ पे होप में पोजीशन बनाई होगी उसके कल एसएल कटेंगे अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपन होता है। और सेकेंड हाफ में भी अगर 12-12:30 इसके अंदर घूमने के बाद अगर 12-12:30 ऊपर निकलता है तो समझ लेना शॉर्ट कवरिंग हो जाएगा। क्योंकि जिस लोगों ने इस होप में यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनाई होगी, यहाँ पे सेलिंग किया, 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 सब लोगों ने स्टॉप लॉस लगाए होंगे यहाँ पे। और जैसे ही स्टॉप लॉस कटना शुरू किए होंगे वो सेल की पोजीशन बन जाएगी अपने आप, बाई की पोजीशन। और जैसे ही बाई की पोजीशन बनेगी, एक तो हम भी बाई करेंगे, सेल करने वाले लोग भी बाई करेंगे, और तीसरे लोग पोजीशन बनाने वाले बाई करेंगे। मार्केट 444 से यहाँ से ऊपर की ओर निकल सकता है। और रजिस्टर हमको मिलेगा 40,122 के ऊपर, और उसके ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है तो समझ लेना हम 42,000 और 43,000 भी जा सकते हैं ऊपर की ओर। लेकिन जब भी क्लोजिंग मिले तब हमको ये सोचना है। फिलहाल अभी हमको कोई भी क्लोजिंग नहीं मिली, हम इसी रेंज के अंदर घूमे हैं। और यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन भी होता है तो किसी लोगों ने यहाँ पे बाई की को जो पोजीशन बनाई होगी, यहाँ पे बाइंग किया होगा, यहाँ पे बाइंग किया होगा, यहाँ पे भी बाइंग हुआ, यहाँ पे बाइंग किया, यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे बाइंग, सब लोगों के एसएल इसके नीचे है। अगर बाइंग की पोजीशन अगर बैंक निफ्टी नीचे की ओर ब्रेक डाउन करेगी तो इस सारे सब लोगों के 3 दिन के जिस लोगों ने यहाँ पे कॉल और पुट को राइट किया वहाँ पे एसएल कटेंगे और कहीं ना कहीं एक मोमेंटम आएगी और वो मोमेंटम हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। फिर भी कुछ अगर आपको समझ में नहीं आए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं लाइव आपको बता दूंगा कि मार्केट किस तरफ जाने वाला है। मैं 5-5 मिनट में इंट्राडे में मेरा बिहेवियर चेंज होता रहता है। मैं 5 मिनट के अंदर बुलिश भी होता हूँ और 5 मिनट के अंदर बेरिश भी हो जाता हूँ। मैं सिर्फ प्राइस एक्शन को ट्रेड करता हूँ, याद रखना। और मैं रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करता हूँ। मेरे सारे ट्रेड आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करोगे तो आपको भी एक बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन आप रिस्क मैनेज के बिना मेरे ट्रेड करोगे भाई, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। पहला रिस्क मैनेजमेंट है, फिर आपकी एनालिसिस आएगी, फिर आपकी प्राइस एक्शन, और सारी के सारे जो भी सेटअप है वो सब बाद में वर्क करेंगे। पहले अगर रिस्क मैनेजमेंट को आपको फॉलो ही नहीं किया तो कुछ पैसा नहीं बनेगा। तो रिस्क मैनेजमेंट को पहले आप फॉलो करो। और 70 से 80 पॉइंट का यहाँ पे एसएल लगाना। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर निकलती है कोई इसी तरह से ऊपर, तो कहीं भी निकलती है 70 से 80 पॉइंट का इंडेक्स का एसएल लगाना। आप नीचे निकलती है तो नीचे भी 70 से 80 पॉइंट का एसएल लगाना, या फिर कोई रेंज का एसएल लगाना। अगर रेंज बनती है किसी तरह से, इस तरह से अगर कोई रेंज बनती है और नीचे की साइड ब्रेक डाउन होता है तो उसी रेंज के हाई को हम एसएल बनाते हैं।
और यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर निकलते, इसी लो को हम एसएल बनाते, बस इसको एसएल बनाते। इसलिए तो हम लोग रेंज ढूंढते ताकि हमको स्टॉप लॉस मिले और एक कंफर्मेशन भी मिले कि भाई ये यहाँ पे रजिस्टेंस ले रहा है, तो मार्केट खुद बता रहा है रेंज बना के भाई यहाँ पे रजिस्टेंस ले रहा है। और वो रजिस्टेंस को जैसे ही निकालेगा तो हमें पता चलेगा पहले ये रजिस्टेंस ले रहा था, अब ये ब्रेकआउट होने की तैयारी कर रहा है, तो भाई हम वहाँ पे कॉल में एंट्री ले या पुट में एंट्री ले। तो पेशेंस रखो, मार्केट में आराम से बैठ के ट्रेड करो, तभी जाकर आपको बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिलते रहेंगे। और दिन में आपको 3 ट्रेड प्राइस एक्शन की मदद से मिलेंगे कन्फर्म है। लेकिन आप लोग ऑब्जर्वेशन नहीं करते हो, पेशेंस से शांति से बैठते नहीं हो, इसलिए आपको ट्रेड नहीं मिलते। और मिलते हैं तो पहले ही कर लेते हैं और उसमें लॉस कर लेते हो। और फिर जो असलियत में आपको बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन वाला ट्रेड भी अगर मिलता है, वहाँ पे आप ट्रेड डाल ही नहीं पाते हो, क्योंकि आप डर जाते हो। भाई सुबह 2-3 ट्रेड करके इतना लॉस ले लिया होता है कि एक प्रॉफिट वाला ट्रेड आप ले ही नहीं पाते हो। पहले आपकी माइंडसेट और साइकोलॉजी को डेवलप करो, तब जाके मार्केट में पैसा बनेगा। स्टॉक मार्केट बहुत ही आसान तरीके से चलता है, बहुत ही आसान। जितना तरीका आप ज़्यादा उटपटांग चीज़ें सोचोगे, उतना घटिया तरीके से आपका माइंडसेट वर्क करेगा। जितना आसान तरीके से आप स्टॉक मार्केट को सोचोगे, उतना आसान तरीके से आपको पैसा देके जाएगा। आप ऑप्शन चेन देखोगे, वॉल्यूम देखोगे, दूसरी कोई चीज़ देखोगे, डाउ जोन्स देखोगे, नास्डैक देखोगे, उन सबको देखोगे, लेकिन आपको करना क्या है एक चुल्लू में, आप वो तो समझो भाई। आप लोगों को 5 मिनट 10 इंट्राडे का मतलब क्या होता है, 5-10 मिनट की हम कैंडल को ट्रेड कर रहे हैं, तो भाई 5-10-15 मिनट में हमको पैसा बनाना है। अब डाउ जोन्स 500 पॉइंट ऊपर चला गया और आप ये सोचोगे भाई हमारा मार्केट भी ऊपर जाना चाहिए, तो मैं आज कॉल लेके बैठ जाता हूँ। अपना मार्केट 2 दिन वहीं के वहीं पे रहेगा और तीसरे दिन 1000 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, तो आप सोच रहे थे वो तो बिल्कुल सही गया, लेकिन प्रीमियम तो चला ही नहीं ना भाई। 2 दिन में प्रीमियम तो हमारा डिके हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप समझ क्यों नहीं रहे हो कि इंट्राडे खेल रहे हैं, तो वो सब चीज़ों को मत देखा करो। सिंपल प्लेन चार्ट देखो मेरे भाई, तब आपको प्राइस एक्शन समझ में आएगा। वहाँ पे आप कैंडल स्टिक का बिहेवियर देखो, कैंडल स्टिक के बिहेवियर के साथ आपको इंडिकेट मिलेगा कि यहाँ पे बाइंग करना है, यहाँ पे सेलिंग करना है। और मार्केट जब वो रेंज को निकालता है, तब वहाँ पे हमको एग्जीक्यूट करना है कोई भी ट्रेड। वो आप एडवांस में ट्रेड ले लेते हो भाई। यहाँ पे जो आपके दिमाग में पैटर्न बन रही है, उसको पहले चार्ट पे आने दो। दिमाग में बनने की कोई वैल्यू नहीं है, चार्ट पे आएगी। चार्ट वो बताएगा कि मैं यहाँ पे ये पैटर्न बना रहा हूँ और यहाँ से मुझे यहाँ पे निकलना है, और जब भी वो निकलेगा हम वहाँ पे एंट्री लेंगे। मेरा मतलब बोलने का ये है, मैं स्टॉक मार्केट को सिंपल वे में फॉलो करता हूँ प्राइस एक्शन की मदद से, उसको आगे जाने देता हूँ, मैं उसके पीछे रहने की कोशिश करता हूँ, और हम बढ़िया से ट्रेड करते हैं टेलीग्राम में, और हमारे ट्रेड बहुत ही बढ़िया चलते हैं। और कोई भी दिक्कत आती है, आपको कुछ नया समझना है, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मार्केट में, आप कमेंट कर सकते हो मेरे वीडियो के नीचे। मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, आपको बिल्कुल समझाने की कोशिश करूंगा कि कहाँ कहाँ तीसरे का एसएल होता है, पोजिशनल वाले क्या कर रहे होते हैं, इंट्राडे वाले क्या कर रहे होते, बड़े प्लेयर्स किस तरह से ट्रेड कर रहे होते हैं, कहाँ पे किस तरह से फास्ट मोमेंटम आता है, क्यों मोमेंटम आज नहीं हुआ, सारे के सारे मैं लॉजिक आपको बताऊंगा। जब आप पूछोगे तब मैं बताऊंगा। मैं वैसे के वैसे बता नहीं सकता, क्योंकि आपको लॉजिक बताते बताते पूरा दिन निकल जाएगा, तभी भी लॉजिक ख़त्म नहीं होगे। एक आप क्वेश्चन पूछते रहोगे, आप उसको मैं वीडियो बनाता रहूँगा, धीरे धीरे आप कुछ समझ जाएंगे। कम से कम मेरी चैनल में दिए गए सारे वीडियो को आप कम से कम 2 से 3 साल देखोगे, तब जाके आपको स्टॉक मार्केट पता चलेगा। आप देखते 1 महीने हो, 1 महीने में आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ पता नहीं चलेगा। वैसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो जाके देखो, आप कोई भी जाके चैनल को देखो, कम से कम भाई उस चैनल को 2-3 साल फॉलो तो करो। 3 साल फॉलो करना, आप 1 महीने में रिजल्ट ढूंढने आ रहे हो स्टॉक मार्केट के अंदर, 1 महीने में आपको रिजल्ट नहीं मिला। मैंने भाई जिस चैनल को फॉलो किया, 5 साल को तक उसको फॉलो किया, तब जाके मुझे समझ में आया कि भाई ये बंदा आखिर में बता क्या रहा है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। मुझे भी 4 से 5 साल लगे, तभी जाके मुझे ये पता चला कि प्राइस एक्शन और ये सब किस तरह से वर्क करता है। कम से कम मैंने 5 साल चार्ट एनालिसिस करने में लगाए हैं, तब जाके यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्ट 90% 98% के एक्यूरेसी वाले मैं ट्रेड आपको निकाल के दे रहा हूँ।
आप लोग समझ रहे हो कितना आपको आसान लगेगा कि भाई ये ट्रेड निकाल के दे रहा है। आप भी इसी तरह से आसान तरीक़ों से ट्रेड निकाल सकते हो। भाई आप मेहनत नहीं करते हो, आपको देखना कुछ नहीं, आप पैसे के पीछे ही देखते हो, आप पीएनएल देखते रहते हो। 1500 आए 1500 गए, भाई पीएनएल नहीं देखना होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। प्रॉफिट को अनलिमिटेड, प्रॉफिट को एंजॉय करना सीखो, लॉस को सिर्फ काटो। लॉस हमारा लिमिटेड होना चाहिए। अगर आप लॉस को नहीं काट सकते हो तो भी आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनेंगे। मैं जब भी ट्रेड डालता हूँ मेरा लॉस डिसाइड किया हुआ होता है, मेरा प्रॉफिट कभी भी डिसाइड किया हुआ नहीं होता। मेरा प्रॉफिट ये होता है मोमेंटम, जब तक ये मोमेंटम चल रही है मुझे चलने दूंगा, ये मोमेंटम यहाँ तक जाएगी मुझे जाने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिया और ये मेरा एसएल है भाई, इतना एसएल में ये लेके मैं जाऊँगा। लेकिन आप लोग पीएनएल देख रहे होगे, ये 5000 से 2500 आएगा तो आपको गिल्टी फील होने लगेगा। भाई 5000 से 2500, इतने से अच्छा 5000 ले लिया होता। अब वो 5000 से 50,000 चला जाएगा, आपको थोड़ी ना पता है 50,000 जाएगा या नहीं जाएगा यार। इसलिए ट्रायलिंग करते रहो। मैं सारे के सारे ट्रेड में ट्रायलिंग एसएलपी देता रहता हूँ। भाई ट्रायलिंग को रखो। 25% क्वान्टिटी को मैंने होल्ड करने को बोला और 75% को बुक करने को बोला, तो यानी कि 25% अब हमने ट्रायलिंग कर दी ना कुछ तो देके जा रही है और कुछ बड़ा देके जाएगी। तो जो 75% में नहीं निकला वो 25% की क्वांटिटी आपको बड़ा देके जाएगी। तो इस तरह से मार्केट चलता है। मार्केट के बिहेवियर को आप समझते नहीं हो, तभी आप यहाँ पे ट्रैप हो रहे हो। यहाँ पे 2 दिन में मार्केट ने इतना ट्रैप किया कि जितने लोगों ने ये वन वे रैली में पैसे बनाए होंगे ना, वो सारे के सारे पैसे इस रेंज के अंदर देके चले जाएंगे ऑप्शन सेलर को।